नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल रेडियो गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज हम लोग 71 पीपीएससी पीटी के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 10 सेट है जिसको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। इसमें मात्र 1 सेकंड का जो है समय लगेगा, जिसके वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो पहले कथन को हम लोग पढ़ते हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण से संबंधित एक कृति है, जो कि बिल्कुल सही है। सूर्य सिद्धांत नामक कृति से युद्ध के नियमों का वर्णन किया गया है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया। सूर्य सिद्धांत खगोल विज्ञान का एक पुस्तक है, जिसमें विभिन्न ग्रहों की गति और विभिन्न नक्षत्रों के सापेक्ष चंद्रमा, विभिन्न ग्रहों के व्यास की गणना करने और विभिन्न खगोलीय पिंडों की कक्षाओं की गणना करने के नियमों का वर्णन किया गया है। बृहद संहिता खगोल शास्त्र का एक विश्वकोश है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में गोमत शब्द संबंधित था। तो गोमत शब्द जो संबंधित है, ये मवेशियों को धन का पर्याय माना जाता था इसमें, और गोमत एक जो है धनी व्यक्ति को कहा जाता था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पशुपति महादेव के मुहरों में चित्रित नहीं है। तो पशुपति महादेव के जो मुहर है, उसमें कौन सा जो है ये जानवर जो है चिन्हित नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें जो है मोहनजोदड़ो में जो है पशुपति महादेव की मुहरें मिली थी, और आकृति में दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ को दर्शाया गया, जबकि बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंस दिखाई दे रही है। उसके पैरों के पास 2 मृग यानी कि हिरन जो है दिखाए गए हैं, और इसमें आकृति में 3 सिंग वाला सिर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़ा जो है इसमें चित्रित नहीं है। अशोक का नाम निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्पष्ट नहीं है। तो अशोक का जो है नाम जो है, ये मास्की, गुर्जरा, नितूर और उद्गोलन शिलालेखों पर जो है अशोक का नाम मिलता है। बाकी जो है ऑप्शन बी जो है यानी कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है ये इसका नहीं मिलता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, पहली बौद्ध संगति के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो इस संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में, ये गलत दिया हुआ, अशोक के शासनकाल में नहीं हुआ था। ये अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में। ठीक है। और थेरवाद संप्रदाय का उदय हुआ था, ये जो गलत दिया हुआ है, बुद्ध के उपदेशों के संकलन सूत और विनय के रूप में जो है की गई है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये भी गलत है। पहले यानी कि ए और बी क्या है? गलत दिया हुआ है, और सी जो है क्या है? ये सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य के निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा वेद से संबंधित नहीं है। तो कौन सा जो है वेद से संबंधित नहीं है? तो पूरी जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। श्रृंगेरी जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है। केदारनाथ सामवेद नहीं होगा, केदारनाथ नहीं है। ठीक है। सामवेद के लिए जो है द्वारिका है। क्या है? द्वारिका है। इसमें जो है ये आप लोग समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे, मैं बता दे रहा हूँ। आदि शंकराचार्य ने जो है देश के चारों कोनों में 4 आश्रम, जो कि बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और श्रृंगेरी की स्थापना की थी। उनको जो है हर एक मतलब ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 धाम यानी कि 4 आश्रम जो है उनको एक वेद के साथ जो है जोड़ा गया था। और उसमें जो है पुरी को ऋग्वेद के साथ, श्रृंगेरी को यजुर्वेद के साथ, केदारनाथ नहीं दिया हुआ है, सामवेद, जो कि सामवेद को जो है द्वारिका के साथ, और अथर्ववेद के लिए जो है बद्रीनाथ को जोड़ा गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये संबंधित नहीं है। हॉर्स शू क्या कह रहा है? हॉर्स शू आर्च यानी कि घोड़े की नाल के मेहराब को सबसे पहले निम्नलिखित में से किस स्मारक में पेश किया गया था। तो ये किस स्मारक में पेश किया गया था पूछ रहा है। तो ये अलाई दरवाजा में जो है इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की आयगर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये क्या है? आयगर ग्राम सेवक थे, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सही दिया हुआ है। दूसरा है, उन्हें एक गांव में जमीन या भूखंड का एक हिस्सा दिया जाता था, जो कि क्या है? ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा है, ग्राम पदाधिकारियों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए वस्तु के रूप में कोई प्रत्यक्ष भुगतान नहीं किया जाता था, ये गलत दिया हुआ है, भुगतान किया जाता था। नेक्स्ट है, इस व्यवस्था में प्रत्येक गांव को अलग इकाई माना गया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का जो है चयन करना है। इसमें गलत कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, अकबर ने
1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, अकबर 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त कर दिया, ये भी सही है। अकबर के फरमान द्वारा ईसाइयों को भारत में धर्मांतरित करने की अनुमति नहीं दी थी, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्या है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि 1603 ईस्वी में अकबर द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, जिसके द्वारा जो है ईसाइयों को भारत में धर्मांतरित करने की अनुमति दी गई थी। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने किस युद्ध में, क्या कह रहा है, शेरशाह ने जो है किस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, तो किस युद्ध में इसने किया था, तो ये शेरशाह ने जो है 1540 ईस्वी में बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में जो है हुमायूं को पराजित कर अपने को जो है दिल्ली का सुल्तान जो है ये घोषित कर दिया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 1540 में। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक एवं समाचार पत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या लेखक संपादक के साथ सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ बहिष्कृत भारत, तो बहिष्कृत भारत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, गोपाल हरि देशमुख। दर्पण जो है बाल श्री क्या है, बाल शास्त्री जाम्बेकर, जो कि 1832 में दर्पण अखबार की शुरुआत किया था इन्होंने, जो कि ये भी क्या है ये सही दिया हुआ है। गुलामगिरी जो है ज्योतिराव फूले, इनके द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था। यानी कि कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, सभी जो है क्या है ये सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में क्या करा है, धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा सही है, तो पहले कथन को देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने पुनर्जन्म और कर्म की मान्यता को खंडन किया। ये इसमें से सही कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये आपका गलत दिया हुआ है। दूसरा है प्रार्थना समाज की स्थापना ने आर्य समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जो कि क्या है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में बॉम्बे में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आगे बढ़ते हैं। धर्म सभा में सती प्रथा के उन्मूलन का समर्थन किया गया, जो कि ये भी गलत दिया हुआ है। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद पर जो है आधारित था, ये भी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो चटगांव शस्त्रागार लूट की है, जो कि ये कब हुआ था, तो ये 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन है ये 1924 में हुआ था। अक्टूबर 1924 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और जॉन सॉन्डर्स की जो हत्या है ये कब हुआ था, तो ये 1928 में ये मारा गया था। कब, 1928 में। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4 और 1। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो पैथिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य था, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो ये भी था, लॉर्ड वेबल नहीं था, एवी अलेक्जेंडर ये भी था। ठीक है, पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन का जो है ये अध्यक्षता कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। क्या था, कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। 1959 में जो है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बसई यानी कि बसिन संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो किस मराठा राजनेता ने किया था ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका बाजीराव द्वितीय ने किया था। बसिन की संधि जो है पूना की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षरित एक समझौता था। आगे बढ़ते हैं। किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, तो ये जो है आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की जो स्थापना है 7 जुलाई 1998 को वाराणसी के कर्ण घंटा में एक किराए के मकान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा जो ये किया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यंग इंडिया को किसके द्वारा साप्ताहिक जो है ये घोषित किया गया, तो ये यंग इंडिया को जो है किसके द्वारा साप्ताहिक जो है ये घोषित किया गया था, तो यंग इंडिया बम्बई में 7 मई 1919 को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित हुआ। 8 अक्टूबर 1919 से अहमदाबाद में साप्ताहिक प्रकाशित होने लगा था। और इस पत्र को जो है प्रारंभिक संस्करण में जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बैंकर संपादक थे। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है।
ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा जो है साप्ताहिक घोषित किया गया था, होम रूल पार्टी के द्वारा जो है साप्ताहिक घोषित किया गया था, क्योंकि जमुना दास और शंकर लाल जो बैंकर जो है ये एनी बेसेंट द्वारा शुरू की गई होम रूल लीग के सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, बंगाल में ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव किसने सुझाव जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो ये कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने। महात्मा गांधी के राम राज्य के कौन से दो सिद्धांत थे? तो राम राज्य के दो सिद्धांत कौन थे? तो ये सत्य और अहिंसा थे। क्या थे? सत्य और अहिंसा जो था ये राम राज्य का दो सिद्धांत था। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन रूबिकॉन क्या कह रहा है? ऑपरेशन रूबिकॉन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया जाने वाला कोडवर्ड था? ठीक है, तो ये कौन सा कोडवर्ड था, किसके लिए अपनाया जाने वाला ये कोडवर्ड था, ये पूछ रहा है। तो ऑपरेशन रूबिकॉन जो है इस जेल में गांधी के उपवास के संदर्भ में जो है भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया जाने वाला एक कोडवर्ड था ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जेल में गांधी का आमरण अनशन से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन आरंभ करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई कार्यक्रम में भाग नहीं थे। ठीक है, भाग नहीं लिए थे पूछ रहा है। ठीक है, तो भाग इसका जो है कार्यक्रम का भाग नहीं था ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन लिया था ये नहीं पूछ रहा है, इसमें जो है कार्यक्रम का भाग नहीं था। तो ये जो है प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचनों का बहिष्कार जो कि इसका भाग था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ये भी भाग था, करों का भुगतान न करना ये भाग नहीं था, सरकारी उपाधियों को लौटाना ये भी भाग था। आगे बढ़ते हैं, 1920 में निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था? तो 1920 में जो है किसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था पूछ रहा है। तो ये जो है 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो है अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के क्या है? बिहार राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना डगमारा निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो ये किस नदी में स्थित है? तो ये कोसी नदी पे स्थित है। कहाँ? कोसी नदी पर। प्राणहिता नदी प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदी है। यह किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है गोदावरी नदी की एक सहायक नदी। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारत के किस राज्य को मेलासिस बेसिन के तौर पर संदर्भित किया जाता है? तो मेलासिस बेसिन के जो है तौर पर संदर्भित किया जाता है। ये किस राज्य को पूछ रहा है? तो किस राज्य को किया जाता है? तो ये मिजोरम को किया जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। इसमें दिया हुआ है, विशेषता दिया हुआ है, इनमें चूना चूना, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिना प्रचुर मात्रा में होती है। ये सामान्यतः मृत्तिकाएं में गंभीर और अपरागम्य होती है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। ये जो विशेषता है वो किस मृदा की है पूछ रहा है? तो ये काली मृदा की है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब नदियां सभी दिशाओं से अपना पानी किसी झील अथवा गर्त में प्रवाहित करती है तो उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो उस पैटर्न को जो है क्या कहा जाता है? तो वो सेंट्रीपिटल कहा जाता है। क्या? सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्री कहा जाता है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई सिस्टम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है कालेश्वरम भूपापल्ली तेलंगाना में गोदावरी नदी पर जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना का जो है निर्माण किया जा रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो गुजरात राज्य से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये गुदाई खाड़ी जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, गुदाई वह शब्द है जिसमें जापान और जापानी दर्शन शास्त्र से तथाकथित पंच तत्व के रूप में इसे जाना जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेलीकोंडा पहाड़ियों जो पूर्व घाटी का एक हिस्सा है किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो वेलिकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश राज्य में दक्षिण पूर्वी भाग में ये स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य में। घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है? तो ये मैंने पहले भी बताया है। तो ये इसका जो आंसर है आप लोग खुद बताइए, अगर नहीं आएगा तो मैं पिन कमेंट कर दूंगा। ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो ये जो है किस परत में पाई जाती है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कॉफी की खेती के लिए आवश्यक अनिवार्य वृद्धि दशाएं नहीं है? तो कॉफी की खेती के लिए पूछ रहा है, तो कॉफी के रोपण के समय सीधी धूप आवश्यक है, जो कि ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। क्या है? सीधी धूप जो है कॉफी के पौधों के लिए ये हानिकारक होती है। कॉफी के पौधों को प्रचुर मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी खेती के लिए लौह तत्व तथा पोटास समृद्ध उपजाऊ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। पौधों की जड़ों में पानी नहीं जमा होना चाहिए, ये भी सही दिया हुआ है।
नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में वर्षा की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो ये वर्षा की मात्रा जो है नहीं बढ़ती है पूछ रहा है, तो ये जो है आपका प्रशांत महासागर में एल नीनो की स्थिति में जो है वर्षा की मात्रा नहीं बढ़ती है। दिए गए जल संधि का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपने स्थान से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ हॉर्मुज जो कि इराक और ईरान जो कि ये क्या है, ये आपका गलत दिया हुआ है। ओमान और ईरान के बीच जो है स्थित हॉर्मुज जलमंडल मध्य है। मलक्का ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जो कि क्या है, ये आपका गलत दिया हुआ है। मलक्का जलमंडल मध्य मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीप के बीच है। ये भी क्या है, गलत दिया हुआ है। बेरिंग रूस और अमेरिका जो कि क्या है आपका, ये सही दिया हुआ है। बेरिंग जो है ये रूस और अमेरिका जो है कि क्या है, ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर का जगह ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा ठंडी महासागरीय धारा है। तो इनमें से जो है कैनेरी धारा जो है क्या है, ये ठंडी महासागरीय धारा है। एल्विडो प्रभाव में अपेक्षाकृत अधिक होगा, तो एल्विडो प्रभाव में अपेक्षाकृत क्या होगा, तो एल्विडो भी सूर्य की किरणों के आपतन कोण के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। सुबह और देर शाम के दौरान जो है एल्विडो अपेक्षाकृत अधिक होगा, क्योंकि दोनों समय सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी झीलें अमेरिका क्या है, उत्तरी अमेरिका की महान झीलों यानी कि ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से जो है बेनीपेग जो है, कौन, विनीपेग जो है झील, ये उत्तरी अमेरिका के महान झीलों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि विनीपेग जो झील है ये ग्रेट लेक्स पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका में गहरे मीठे पानी की झीलों की श्रृंखला है, जिसमें लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और अंटोरियो जो है ये शामिल होते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 7 नवंबर को जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में जो है इसे मनाया जाता है। ठीक है, हमारा आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये नाइट स्काई अभयारण्य जो है ये लद्दाख में, कहाँ है, ये लद्दाख में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है उन्नाकोटी क्या है, उन्नाकोटी की रॉक कट मूर्तियों और पत्थर की छवियों कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो ये जो है त्रिपुरा में स्थित है। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, तो बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना की जो स्थापना जो है ये रूस की सहायता, सोवियत रूस की सहायता से हुई थी सन 1964 ईस्वी में। कहाँ, ये सन 1964 ईस्वी में रूस की सहायता से हुई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है, तो विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत जो है ये विद्युत आपूर्ति का मुख्य स्रोत जो है ये क्या होता है, तो ताप विद्युत संयंत्र होता है, जो कि 90% जो है ये विद्युत आपूर्ति जो है बरौनी, मुजफ्फरपुर तथा पटना स्थित ताप संयंत्रों से की जाती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में रुग्ण उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा जो है ये किसका है, तो सबसे अधिक हिस्सा जो है ये चीनी मिल का है। किसका है, चीनी मिल का है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात उच्चतम है। ठीक है, निम्नलिखित में पूछ रहा है, तो बाल लिंगानुपात जो है ये छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज्यादा है। और कितना है ये, तो ये 969 है। कितना है, 969 है। बिहार में कितना है, तो बिहार में जो है बाल लिंगानुपात जो है कितना है, तो बिहार में बाल लिंगानुपात जो है 897 है। कितना, 897। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर यानी कि TFR क्या है, तो कुल प्रजनन दर जो है ये कितना है, तो ये जो है 3.6 है। कितना, 3.6 है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के आसपास या उसके बराबर है, तो ये जो है आपका चंडीगढ़, उत्तराखंड और असम की जनसंख्या वृद्धि दर जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि 17% के जो है आसपास या उसका बराबर में है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केरल के कई हिस्सों के समुद्र तट की रेत में नहीं पाया जाता है, तो समुद्र तट के रेत में जो है, केरल के समुद्र तट में जो है भारी खनिज रेत में जो है भंडार में जो है इल्मेनाइट, रूटाइल, लिकोसिन, मोनाजाइट, जिरकोन और सिलेमाइट जो है ये पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है टंगस्टन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो भिलाई मध्य प्रदेश जो कि क्या है आपका, ये गलत दिया हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, गंजम उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों को उनके गठन के कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, इनका गठन वर्ष क्या है, तो इसमें दिया हुआ मिजोरम, तो मिजोरम का गठन वर्ष क्या है, तो फरवरी कब, 20 फरवरी 1987 को। कब, मिजोरम का जो है 1987 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट में लिखता हूँ 1987।
ठीक है। दूसरा दिया हुआ है हरियाणा, हरियाणा का गठन वर्ष क्या है, 1 नवंबर 1966, ठीक है। कब, 1966। और नागालैंड का जो है ये 1 दिसंबर 1963, कब, 1 दिसंबर 1963। मेघालय तो ये 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन बी। जनहित याचिका यानी कि पीआईएल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है। तो पहला जो दिया हुआ है वो है कोई भी भारतीय और विदेशी नागरिक भारत के शीर्ष न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। पीआईएल के तहत केवल पीड़ित व्यक्ति ही उनके अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकता है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति उन लोगों की ओर से जो है अदालत में आवेदन कर सकता है जो आर्थिक या शारीरिक रूप से अपनी चिंता व्यक्त करने में असमर्थ है, हालांकि वह सार्वजनिक हित पर आधारित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। जनहित याचिका भारत के संविधान या किसी भी संविधि में जो है परिभाषित नहीं है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। भारत में जो है जनहित याचिका को 1980 के दशक में शुरुआत में पेश किया गया था और न्यायमूर्ति बी आर कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती को जनहित याचिका का जो है अग्रदूत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के संदर्भ में यानी कि जेपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है यह एक तदर्थ निकाय है जिसे संसद के प्रत्यक्ष प्रस्तुत किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए गठित किया गया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। जांच प्रक्रिया के दौरान एक श्रव्य, मौखिक एवं लिखित रूप में जो है साक्ष्य एकत्र करने के लिए अधिकृत है, जो कि बिल्कुल सही है। समिति के सदस्यों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का जो है क्या है, समिति के सदस्यों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है किया जाता है, जो कि ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है। समिति के सदस्य जो है संसद द्वारा ये तय किए जाते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यह अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष सभापति को प्रस्तुत करती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाषाओं में से किसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है मान्यता नहीं दी गई है, ये पूछ रहा है। तो वर्तमान में जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न क्या है 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जिसमें से पाली को जो है ये मान्यता नहीं मिली है, बाकी तीनों को जो है ये मान्यता मिली हुई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना 1964 में किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो सीवीसी जो है केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुख्य एजेंसी है। इसकी स्थापना जो 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना की सिफारिश जो है भ्रष्टाचार निवारण एवं संस्थानम समिति द्वारा जो है ये किया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकरण, क्या है अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल को भारतीय संविधान में किसके साथ द्वारा जो है ये जोड़ा गया है, किसके द्वारा जो है ये जोड़ा गया है पूछ रहा है। तो अधिकरण संबंधी प्रावधान जो है मूल संविधान में कभी नहीं था और इन्हें जो है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है ये शामिल किया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है, ये मैंने बताया था और इसको मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था कि ये इसका आंसर क्या होगा। इसका भी आंसर आप लोग आज खुद ही बताइएगा और कितना होता है, ठीक है, ये भी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो छठी जो है अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन सा नहीं आता है। तो ये संविधान के 6ठी अनुसूची में जो उत्तर पूर्वी राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य जो है ये आता है, जो कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ये उपबंध किया गया है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये नहीं आता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है क्षमादान शक्ति के संदर्भ में। तो पहला दिया राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से किया जा सकता है, जो कि क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। राष्ट्रपति के पास सैन्य न्यायालय द्वारा किए गए दंड के मामले में क्षमादान की कोई शक्ति नहीं है, जो कि ये गलत दिया हुआ है, ये क्षमादान की शक्ति है। दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति याचिका पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार करवा सकता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है, इनमें से केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो है सही विवरण नहीं है ये पूछ रहा है। तो पहला देगा यह संसद का एक भाग है, क्या है यह जो है एक संसद का भाग है, जो कि बिल्कुल ये क्या है सही विवरण है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि ये भी सही विवरण है। यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, जो कि ये भी क्या है सही दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो है सही विवरण दिए हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है, तो ये जो है किसके विरुद्ध जो है प्रस्तावित किया जाता है, तो ये मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है इसको
यानी कि मंत्री परिषद को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को जो है पेश किया जाता है और इस तरह जो है सरकार को जो है पद से हटा दिया जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में सही कथन का इसमें से क्या करना है, चुनाव करना है। इसमें पहला जो कथन दिया हुआ है, पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, जो कि क्या है, ये आपका पहला जो है क्या है, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो है क्या है, सही दिया हुआ है। दूसरा है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है, मुखिया करता है। ग्राम सभा के बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति जो है 1/20 होती है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद से कम हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को जो है क्या कहते हैं पूछ रहा है, तो वो मंदी अंतराल कहते हैं। क्या, मंदी अंतराल कहते हैं। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में भारत में एफडीआई प्रतिबंधित है, तो भारत में एफडीआई प्रतिबंधित है पूछ रहा है कि किन क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये किन क्षेत्रों में प्रतिबंधित है, तो ये रियल एस्टेट व्यवसाय, ठीक है, एफडीआई जो है प्रबंधित जो है ऐसे 9 क्षेत्र हैं जहां एफडीआई प्रबंधित है, और वे हैं लॉटरी व्यवसाय, जुआ और सट्टेबाजी, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट व्यवसाय और तंबाकू का उपयोग करके सिगार, ठीक है, चेरुट सिगारेलिसिस और सिगरेट का निर्माण। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी जो है इसमें क्या है, एफडीआई में प्रतिबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रवृत्ति मुद्रास्फीति क्या है, तो एफडीआई सॉरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है प्रवृत्ति मुद्रास्फीति क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है यह बढ़ती मजदूरी के कारण होने वाली मुद्रास्फीति है, जो कि ये गलत है। ये व्यापार चक्रों से अल्पावधि उतार चढ़ाव को हटाने के कारण होने वाली दीर्घावधि मुद्रास्फीति दर है, जो कि ये भी क्या है, गलत दिया हुआ है। यह परिसंपत्तियों के क्या कर रहा है, यह परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि के कारण होने वाला मुद्रास्फीति है, ये भी गलत दिया हुआ है। देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से मुद्रास्फीति क्या अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछ रहा था। प्रवृत्ति मुद्रास्फीति जो है ये क्या है, तो व्यापार चक्रों के साथ जो है साथ साथ अस्थायी विकृतियों से चक्रीय प्रभाव को हटाने के कारण होने वाली दीर्घावधि मुद्रास्फीति को प्रवृत्ति मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा जो घटक है वो है विदेशी मुद्रा संपत्ति, यानी कि एफसीए है। कौन सा है, ये एफसीए है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गिफेन वस्तुओं क्या है, गिफेन वस्तुओं का उचित वर्णन करता है, तो गिफेन वस्तु जो होता है, गिफेन वस्तुएं निम्न आय गैर विलासिता संबंधी वस्तुएं हैं जिन पर मानक आर्थिक और उपभोक्ता मांग सिद्धांत लागू नहीं होता है। इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है और कीमतें गिरने पर जो है मांग में कमी हो जाती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सूची 1 में व्यक्ति एवं संगठन दिया हुआ है, ठीक है, या संस्थान है। दूसरी तरफ जो है पुरस्कार से संबंधित सही उम्र का जो है ये मिलान करना है। तो पहला जो दिया हुआ है क्रिस्टोना पिस्को जो क्या है, पिस्जुकोवा, ठीक है, इनको जो है कौन सा अवार्ड मिला है ये पूछ रहा है। तो इनको जो है आपका मिस वर्ल्ड 2023 का जो है इनको अवार्ड मिला है। प्रोफेसर मीना चरंदा को जो है कौन सा अवार्ड मिला है, तो मीना चरंदा को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला है। आरआईसी लिमिटेड को जो है ये कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये जो है स्केच एसजी अवार्ड 2024 मिला है, स्कोच एसजी अवार्ड। और इसरो को जो है ये लॉरेंस अवार्ड मिला है। क्या है, इसरो को लॉरेंस अवार्ड मिला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 4 3 1। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस तिलहन की बिहार में उत्पादकता वृद्धि सबसे अधिक है, तो किस तिलहन का जो है बिहार में उत्पादकता वृद्धि जो है सबसे अधिक है, तो ये जो है सरसों का जो है ये बिहार में उत्पादकता वृद्धि जो है सबसे अधिक है। बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है, इनमें से जो है कौन सही नहीं है पूछ रहा है बिहार विधानमंडल के संबंध में। तो पहला जो दिया हुआ विधानसभा में आरक्षित सीटों की जो कुल संख्या है ये 40 है, जो कि बिल्कुल सही है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है 343 है, जो कि ये गलत है, 243 है। कितना है, 243 है। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है 75 है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक राज्य पाइराइट जो है ये बिहार के कैमूर और रोहतास में पाए जाते हैं, जो कि पूरे देश का जो है लगभग 95% जो है ये पाइराइट यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान
प्रसार होता है तो दृश्य प्रकाश का जो है एक सामान्य मानवीय आंख के लिए जो है 390 एनएम से 750 एनएम तरंगदैर्घ्य के बीच जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है, तो पसीने का मुख्य उपयोग जो है क्या होता है, मानवों में जो है पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित करने यानी कि रखने में होता है। और एक जो व्यक्ति के पसीना निकलने की दर जो है अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटे या 10 से 14 लीटर जो है प्रतिदिन हो सकता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? ठीक है, तो पेयजल में जो है गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी जो है निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है, गणना जो है किससे की जा सकती है, तो ये प्रस्फुटन गणक जो है इससे लगाया जाता है इसका पता। ठीक है, इसका प्रस्फुरन गणक के द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विखंडन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? विखंडन के संबंध में पूछ रहा है, तो पहला जो दिया हुआ इसमें क्या है, पहला क्या है इसमें दिया हुआ, तो यह एक कोशिकीय जीव के कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों के सृजन से संबंधित है, जो कि क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इसका संबंध गुरुतर नाभिक का लघुत्तर नाभिक में रूपांतर से है, जो कि ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। तीसरा है, यह दो उच्चतर नाभिक के संयोग से एक गुरुतर नाभिक के सृजन से संबंधित है, ये गलत दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा क्या है, ये सत्य है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन के क्रम में जो है लगाना है, प्राचीन से नवीन के क्रम में लगाना है। तो खड़गपुर की पहाड़ियां जिसको धरवाड़ कहते हैं, और कैमूर की पहाड़ियां विंध्यन, और सोमेश्वर की पहाड़ियां ट्रेसरी, और गंगा का मैदान क्वार्टरी है। सबसे प्राचीन जो है भौगोलिक आकृति खड़गपुर की पहाड़ियां है, तथा सबसे नवीन पहाड़ियों के निक्षेप में जो है निर्मित गंगा का मैदान है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्टिकुलर मैटर का या कण प्रदूषण को हटाने के लिए सबसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये सबसे जो है प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ठीक है, कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से चूहा विष के रूप में उपयोग किया जाता है, तो चूहा विष के रूप में जो है ये पोटेशियम साइनाइड और जिंक फॉस्फाइड का जो है ये उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव कौन सा है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो है, लिक्विड पेट्रोलियम में जो है मुख्य अवयव इसमें से पूछ रहा है, तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट के निर्माण में जो है फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण में निम्नांकित परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस निर्माण में जो है क्या परिवर्तन होता है, तो कॉपर सल्फेट या नीला लोहा का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जो है जल अपघटन होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है एक सही है, ये पूछ रहा था। न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है उच्च दाब पर जो है सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, जो कि बिल्कुल सही है। बोधो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होते हैं, जो कि ये क्या है, गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, गुइलिन बर्रे सिंड्रोम से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, तो इससे कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? यह जो है एक दुर्लभ जो है जटिलता में कोविड-19 में संक्रमित कुछ रोगियों को जो है गुइलिन बर्रे सिंड्रोम यानी कि जेबीएस नामक एक दुर्लभ क्या है, ऑटो इम्यून विकार से पीड़ित पाया गया है। और गुइलिन बर्रे जो सिंड्रोम है यह एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, परिधीय तंत्रिका तंत्र, प्रभावित अंग जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र है। निम्नलिखित में से क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा रोग का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो सर्वश्रेष्ठ वर्णन पूछ रहा है, सबसे कौन करता है? तो यह जो है यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र गलती से शरीर के स्वस्थ ऊतकों पर जो है हमला कर देता है। ये क्या करता है, स्व प्रतिरक्षा रोग का जो है सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा मच्छर डेंगू फैलाता है? तो कौन सा मच्छर जो है ये डेंगू फैलाता है? तो ये एडिस मच्छर जो है ये डेंगू फैलाता है। डेंगू एक मच्छर जनित वायरस क्या है, वायरल संक्रमण है, जो दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है।
डेंगू पैदा करने के लिए जिम्मेदार वायरस को जो है डेंगू वायरस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो यह जो स्तर जो है ये किसको कम करता है, तो ये एचडीएल को कम करता है, यानी कि हाई डेंसिटी लिप्रो क्या है लिप्रोपोर्शन प्रोटीन को जो है ये कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत पूछ रहा है, तो ये गेहूं अंकुर का तेल है। क्या है, गेहूं और अंकुर का तेल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, गेहूं अंकुर का तेल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो डब्ल्यूबीसी जो है क्या है, डब्ल्यूबीसी विशेष रुधिर कर्णिकाएं होती है जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उससे उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं या विषाणुओं या कवकों को जो है ये क्या करता है, भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन है ये पूछ रहा है, तो ये कौन सा हार्मोन है। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑक्सीटोसिन है। क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये दुग्ध का स्राव जो है होने में भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है ये सेल्यूलोज है। कौन सा है, सेल्यूलोज है। यदि एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति केवल दूध अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है। तो उसको जो है स्कर्वी रोग हो सकता है क्योंकि उसमें विटामिन सी की जो है कमी हो जाएगी। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, इसका वहन जो है ये कौन करता है। तो हीमोफीलिया यानी कि अधिक रक्तस्राव जो है अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है जिसमें रोगियों में चोट पर काफी समय तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है और रुधिर बराबर बहता रहता है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। और इस रोग का वहन जो है स्त्रियां करती हैं। कौन, इस रोग का जो है वहन स्त्रियां करती हैं और जो कि प्राय पुरुषों में प्रकट होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा रोग गोदने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो ये जो है कौन सा रोग है, तो वो चिकनगुनिया है। केसर मसाला यानी कि सैफन क्या है स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो ये कौन सा भाग जो है उपयोग में लाया जाता है कि सैफरन कॉकस नामक पौधे के फूल के वर्तिकाग्र या क्या है वर्तिका या वर्तिकाग्र से कैसर के जो है मसाला प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो तीव्र अवशोषण जो है ये किसका होता है, तो नीला और लाल का होता है। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का जो है निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। हार्मोन्स का जो है निर्माण जो है सुचारू रूप से नहीं होता है। तो कौन सा हार्मोन है वो, तो वो है आपका ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी इंसुलिन और ग्लूकोगॉन नहीं बनेंगे। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन नहीं बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्या है, क्लोन में माता पिता के दोनों के लक्षण जो है पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। नहीं, क्लोन में दोनों माता पिता का लक्षण नहीं पाया जाता, ये गलत दिया हुआ है। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, ये जो बिल्कुल सही दिया हुआ है। एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं, जो कि ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। क्लोन लैंगिक विधि से उत्पन्न होते हैं, अभी मैंने बताया ये अलैंगिक विधि से उत्पन्न होता है। दिए गए नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा देश से सही ढंग से मेल खाता है। तो पहला तो है बेउदी जापान, जो कि एक गलत दिया हुआ है। क्या है, बेउदी जापान नहीं होगा। बेउदी जो है एक चीनी उपग्रह नौवहन प्रणाली है। ठीक है, क्या है, नौवहन प्रणाली है चीन का। क्वासी जेनिथ चीन का है। ठीक, सॉरी क्वासी जेनिथ जो है चीन का नहीं है, ये जापान का है। कहाँ का, जापान का ये हो जाएगा। ठीक है, क्वासी जेनिथ जो है ये सैटेलाइट सिस्टम जापान की क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली है ये। और ग्लोनस रूस का है, जो कि ये बिल्कुल सही है। गैलीलियो अमेरिका का, ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर इसमें से मेल कौन सा खाता है, नहीं मेल कौन सा नहीं खाता है इसमें पूछना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये मेरे से हो सकता है गलत हो रहा होगा, तो आप लोग एक बार मुझे सही कीजिएगा। इस क्वेश्चन को देख के कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर मैंने गलत बताया हो तो। नेक्स्ट दिया हुआ बायोटेक किसान योजना किसके द्वारा विकसित की गई है।
बायोटेक किसान योजना जो है किसानों के लिए किसान केंद्रित योजना है और इस योजना को जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जो है किसानों के साथ और उनके द्वारा जो है विकसित किया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक जन नायक कर्पूरी ठाकुर वायर क्या है वॉइस ऑफ द वायरलेस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? आदित्य अनमोल और संतोष सिंह है। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जोन 1 जो है कौन? जोन 1 जो है ये कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। जोन 1 में जो है उत्तर पश्चिम बिहार का क्षेत्र आता है जिसमें 13 जिले शामिल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ से जो है रीजनिंग का जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आज जो है बीच में ही रीजनिंग दे दिया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 103 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो। ठीक है। आगे बढ़ते जा रहा हूँ। 104 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 105 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 106 नंबर का जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 107 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 108 नंबर, ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। 109 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो 109 नंबर का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 110 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 111 नंबर का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अप्रैल 2025 में फ्रैम टू मिशन ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो कौन सी जो है ऐतिहासिक जो है ये उपलब्धि हासिल की है? तो 1 अप्रैल 2025 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ फ्रैम टू मिशन पृथ्वी के ध्रुवीय प्रतिगामी कक्षा यानी कि पोलर रेडियो ग्रेड ऑर्बिट में प्रवेश करने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन बन गया है। ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ध्रुवीय रेट्रोग्रेड कक्षा में पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान किसी संग क्या है किस संगठन ने 30 बिलियन मूल्य की फ्यूचर सर्कुलर क्या है कोलाइडर परियोजना का जो है प्रस्ताव रखा है? ठीक है। तो किस संगठन ने ये रखा है? तो ये सर्न ने रखा है। किसने? यूरोपीय न्यूक्लियर रिसर्च संगठन यानी कि सर्न ने रखा है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में भारत के विधि आयोग की 23वीं बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है पूछ रहा है। तो ये न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को जो है नियुक्त किया गया है। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लगभग 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें से कौन सी पहल शामिल थी? इनमें से कौन सी पहल जो है ये शामिल थी? तो गोपालगंज से हथुआ में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की जो है आधारशिला रखा गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। क्या करना है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प इसमें कौन सा है ये बताना है। तो पहला दिया हुआ 2011 के जनगणना के अनुसार केरल राज्य लिंगानुपात सबसे अधिक था केरल राज्य में। ठीक है। तो केरल राज्य में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो पहला जो है क्या है ये आपका गलत नहीं है। क्या है? ये सही दिया हुआ है। दूसरा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी जो कि बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप राज्य में महिला साक्षरता दर जो है ये सबसे अधिक थी जो कि बिल्कुल सही दिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी कथन जो है गलत नहीं है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प इसमें से चुनना है। कौन सा है? तो पहला दिया राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान फरीदाबाद हरियाणा जो कि क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में है जो कि बिल्कुल सही है। केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश ये गलत दिया हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है जो कि सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। इसमें से इनमें से कौन सा जो है सही विकल्प है? नीचे दिए कोड का प्रयोग कर जो है सही उत्तर इसमें से क्या करना है? चूज करना है। तो पहला जो दिया हुआ है ज्ञानेश कुमार को हाल ही में राजीव कुमार के स्थान पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चुना गया है जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ब्राजील के वाल्डेसी उर्केजा को हाल ही में इंड्स क्या है इंड्सपोल का नया महासचिव जो है ये चुना गया जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ है। ब्राजील के वाल्डेसी उर्किजा को जो हाल ही में जो है इंटरपोल का नया महासचिव जो है ये चुना गया है। विपिन कुमार को हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो है नया अध्यक्ष चुना गया है जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। इसमें से कौन सा जो है सही विकल्प है?
ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है बहुत छोटा करना पड़ जाएगा, अगर आप लोग को दिखे नहीं दिखे तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है, पहला जो दिया हुआ है इसमें से सही कूट का प्रयोग कर, इसमें जो है कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर इसमें से क्या करना है, चूज करना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है वो है वैज्ञानिक रूप, क्या है, वैज्ञानिक रूप से डेंड्रोक्लाइड मेरो, क्या है, मेरोइड्स के नाम से जाना जाने वाला जिम्पी जिम्पी को, क्या है, जिम्पी जिम्पी को हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा माना गया है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। क्या है, ये सही दिया हुआ है। दूसरा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन की गई एक ध्रुवीय सूर्य घड़ी को उड़ीसा के थुम्बा स्थित, नहीं उड़ीसा नहीं होगा, केरल के थुम्बा स्थित जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अंतरिक्ष संग्रहालय में जो है रॉकेट गार्डनर्स के जो है इसमें प्रदर्शित किया गया है, जो कि क्या हो गया, ये गलत दिया हुआ है। गॉड्स के मेसराम कबीले के प्रसिद्ध वार्षिक आदिवासी मेले नव नगोबा यात्रा हाल ही में 28 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में इंद्रावली मंडल के केसलापुर गांव में आयोजित किया गया है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जाएगा, पहला और तीसरा जो है ये क्या है, ये सही है, पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। पहला जो दिया हुआ है केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में 50,65,345 करोड़ रुपए का जो है केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया था, जो कि बिल्कुल सही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में अपना लगातार 8वां बजट पेश किया था, जो कि बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान लगाया गया, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.4% रखने का जो है लक्ष्य रखा गया है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, आपका सही दिया हुआ है, गलत कथन इसमें से कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किस संगठन ने दिसंबर 2024 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 यानी कि ISFR 2023 जो है जारी किया है। ठीक है, तो किस किस संगठन ने ये जारी किया है, तो ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संगठन ने जो ये जारी किया है। भारत में हरित और सतत बुनियादी ढांचा परियोजना का समर्थन करने के लिए 20 दिसंबर को निम्नलिखित में से किस संसाधन के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये किसने किया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका एशियाई विकास बैंक ने किया है, यानी कि ADB ने किया है। किसने, ADB ने किया है। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2025 में जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की कुल GDP में डिजिटल अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत हिस्सा होने की उम्मीद है। तो ये कितना प्रतिशत हिस्सा होने का उम्मीद पूछ रहा है, तो ये 20% हिस्सा होने का उम्मीद किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि अटैक्स किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किस संगठन द्वारा जो है ये विकसित किया गया है, तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ झील है और उसकी स्थिति दिया हुआ है। तो पहला जो झील दिया हुआ है वो क्या है, पैंगोंग लद्दाख, जो कि सही सुमेलित है। पराशर झील जो कि हिमाचल प्रदेश, ये भी सही सुमेलित है। रेणुका झील राजस्थान, जो कि क्या है, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, रेणुका झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। सोलावरम झील जो है ये तमिलनाडु में है, जो कि सही सुमेलित है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है इसका उत्तर चुनना है। एक तरफ जो है जनजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है इसका क्षेत्र दिया हुआ है। क्या है, एक तरफ जनजाति और दूसरे तरफ जो है इसका क्षेत्र दिया हुआ है। तो पहला जो जनजाति दिया हुआ है इसमें वो क्या है, ओंग जनजाति। क्या है, ओंगे जनजाति जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो ओंगे जनजाति जो है आपका पाया जाता है ऑप्शन पहला का जो है 4 हो जाएगा। अंडमान निकोबार में जो है ओंग पाया जाता है। कुकी जो है ये पाया जाता है मणिपुर में। थारू जो है ये आपका पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और गोंड जो है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। ठीक है, क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का इसमें से चुनना है। सही उत्तर को इसमें से क्या करना है, चुनना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है वो क्या है, एक तरफ तटीय मैदान है, दूसरी तरफ विस्तार क्षेत्र है। तो कनारा तट जो है, ठीक है, तो कनारा तट जो है इसका विस्तार क्षेत्र कौन सा है पूछ रहा है। तो विस्तार क्षेत्र जो है गोवा तट से मैंगलोर के मध्य है। कोंकण तट का जो है
ये हो जाएगा दमन से गोवा के मध्य। कठियावाड़ तट जो है ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो ये कच्छ से दमन के मध्य, और मलाबार तट जो है मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ, हाल ही में किसे बीबीसी ISWOTIB लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 के लिए जो है नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है पूछ रहा है, ये जो है आपका मिताली राज को जो है ये नामित किया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दिया हुआ है, 5 मार्च 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने ताज ट्रेपेजियम जोन यानी कि TTZ प्राधिकरण को इस वृक्षों में जो है गणना करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान को नियुक्त करने का निर्देश दिया था, जो कि क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। किसी भी अवैध कटाई को रोकने के लिए क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों की गणना आवश्यक है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, गोल्डन कार्ड वीजा के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, इनमें से कौन सा कथन जो है गोल्डन कार्ड वीजा के संदर्भ में पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है, ये फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन कार्ड वीजा योजना शुरू की है, जो कि बिल्कुल सही है। मार्च 2025 में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में सिर्फ 20 वर्ग किलोमीटर में फैले आइलैंड नाउ ने भी गोल्डन कार्ड वीजा योजना शुरू की है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सत्य दिया हुआ। आयकर विधेयक 2025 के बारे में निम्नलिखित पर जो है विचार करना है। आयकर विधेयक 2025 के बारे में जो है ये बात करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है। गलत कथन जो है कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो है, 13 फरवरी 2025 को आयकर विधेयक 2025 संसद में पेश किया गया था। यह विधेयक आयकर अधिनियम 1961 का जो है स्थान लेगा, जो कि बिल्कुल सही है। इस विधेयक में 1961 अधिनियम के अधिकांश प्रावधान बरकरार रखे गए हैं, और इस विधेयक को 1 अप्रैल 2026 से इसके लागू होने की तिथि प्रस्तावित की गई है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक समिति गठित की थी, जो कि जिसे आमतौर पर जो है तहकीकात कमेटी कहा गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे ये मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। आगे बढ़ते हैं, 1892 से 1905 के निम्नलिखित घटनाक्रम में क्या असत्य है, ये पूछ रहा है। इनमें से क्या असत्य है, तो पहला जो दिया हुआ है ये क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार रखने का अधिकार दिया गया, जो कि बिल्कुल क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है, 1895 में नाटू भाइयों को बिना मुकदमा चलाए देश निकाला दिया, जो कि ये गलत दिया हुआ। 1895 में नहीं, 1897 में हुआ था। ठीक है, 1897 जो है नाटू भाइयों यानी कि बलवंत राय, रामचंद्र नाटू तथा हरि रामचंद्र नाटू को जो है पूना के प्रतिष्ठित नागरिक थे ये लोग, और इन्हें जो है बम्बई सरकार ने बिना मुकदमा चलाए देश निकाल कर दिया था, यानी कि 1897 होगा। 1898 में विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना फैलाने की अपराध घोषित किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को जो है सीमित कर दिया, ये भी सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से झंडा फौज का गठन किसने किया था। तो झंडा फौज का जो गठन है ये किसने किया था पूछ रहा है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में जो है झंडा फौज का गठन किया गया था। भारत भारत श्रमजीवी क्या है, भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादन जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इनमें से जो है किसने किया था पूछ रहा है। तो भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादन जो है शशिपद बनर्जी ने किया था। किसने, शशिपद बनर्जी ने किया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका भोपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, अनुवांशिक रोग स्त्रियों के में बांझपन का कारण है। तो स्त्रियों में बांझपन का कारण जो है टर्नर सिंड्रोम जो है एक अनुवांशिक रोग है जो स्त्रियों में होता है, और इस रोग में से ग्रसित स्त्रियों में जो है गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो इसमें से चुनना है। एक तरफ जो है रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है प्रभावित अंग है। ठीक है, तो रोहा जो रोग है इससे प्रभावित अंग कौन सा है। तो ये आंख जो है प्रभावित होता है। हर्पीज जो है
ये आपका कौन सा प्रभावित अंग है, तो ये है आपका त्वचा। रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र। और मेनिंजाइटिस से जो है ये मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ जो है राज्य दिया हुआ है। इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ब्लैक बक जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, तो ब्लैक बक जो राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है मोलेलम जो है ये गोवा में है। सतपुड़ा जो है ये राजस्थान दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। सतपुड़ा जो है ये कहाँ है, तो सतपुड़ा जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में नहीं, एमपी में होगा। ठीक है। बलफक्रम जो है ये मेघालय में है। निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से एक परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का जो है शुभारंभ किया है। ठीक है। तो ये जो है किस कौन सा परियोजना पूरा हुआ था, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है पूरा हुआ था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम संसदीय मंच 2005 में गठित हुआ, यह किस संबंध में गठित हुआ था, तो यह जो है किस संबंध में गठित हुआ था पूछ रहा है। 142 नंबर, तो यह जो है आपका जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर जो है इसको गठित किया गया था। सूची एक को सूची दो से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर इसमें से चुनना। पहला जो सूची एक में दिया हुआ 2023, इसमें जो है क्या है, शांति के गारंटी के रूप में संवाद वर्ष, जो कि क्या है 2023 में जो है शांति के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय संवाद वर्ष जो है घोषित किया गया था, जो कि क्या है ये सही है। 2024 में जो है ये क्या है कैमल लीड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है ये घोषित किया गया था। इसे कैमल लीड्स का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 में जो है ये ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया गया था 2025 में। 2026 में जो है रेजिलेंट्स का और चरवाहों का वर्ष जो है घोषित किया गया था। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 4 3 2। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। ठीक है, इनमें से गलत विकल्प कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है यह 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में कोई अनुसूचित जाति नहीं है, जो कि बिल्कुल ये क्या है आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% है, ये भी सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या का 12.6% है, ये जो है गलत दिया हुआ है, 8.6% है। 2011 के जनगणना के अनुसार पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई अनुसूचित जाति नहीं है, ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है 145 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है वो क्या है, वो है एम.एन. रॉय ने वर्ष 1945 में जन योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना के अंतर्गत लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति पर जो है बल दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना के अंतर्गत जो है कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जो है ये बल दिया गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई थी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 जो है ये सत्य दिया हुआ है। बिहार सरकार बजट 2025-26 के अनुसार जो है 2025-25 कर दिया है, 2025-26 के अनुसार जो है ये क्या है आपका दिए गए सूची पर जो है विचार करना है। एक तरफ जो है व्यय का क्षेत्र है, दूसरी तरफ जो है व्यय का प्रतिशत है। तो सहायक अनुदान और अंशदान में जो है व्यय का प्रतिशत कितना है पूछ रहा है। तो व्यय का जो प्रतिशत है वो है आपका 23.58% है। क्या है 23.58% है। ऋण और पेंशन पर जो है व्यय कितना है, तो ये 7.20% है। सार्वजनिक ऋण की चुकौती जो है इस पे कितना प्रतिशत है, तो ये जो है 0.49% है। आर्थिक सेवाओं पर 0.01% है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है गया में 210 किलोमीटर है, दरभंगा में 209 किलोमीटर है, रोहतास में 193 किलोमीटर है, नवादा में 183 और नालंदा में 169 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गन्ना का उच्चतम उत्पादकता प्राप्त होता है, तो पश्चिमी चंपारण में जो है गन्ना का उच्चतम उत्पादकता जो है ये प्राप्त होता है। कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, एक तरफ अभ्यारण्य है और दूसरी तरफ जो है बिहार के जिला दिया हुआ है।
ठीक है। इसमें से जो है एक तरफ अभयारण्य है, दूसरी तरफ क्या है, बिहार का जिला दिया हुआ है। तो पहला जो दिया हुआ है रजौली वन्य जीव अभयारण्य, तो रजौली वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये नवादा में है। बरेला झील झील पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये वैशाली में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है ये बेगूसराय, और उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये बेतिया में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है मई 2025 में क्या करा है, मई 2025 में शुरू किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था पूछ रहा है। तो 22 अप्रैल 2025 को जो है पहलगांव आतंकवादी हमले में जो है 26 नागरिकों की मौत के बाद जो है भारत ने 7 मई 2025 को जो है ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। और उसमें जो है प्रति क्या है हुतात्मक सैन्य अभियान का उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर में स्थित जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों का जो है आतंकवादी शिविरों और ढांचों को जो है निशाना बनाना था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।